गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आशुतोष मिश्र। आप पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। पिछले कई क्लासेस से प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का डिस्कशन चल रहा था। आपने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया रेस कंडीशन एंड क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का। ठीक है, आज की क्लास में बारी है सेमाफोर की, दैट इज बेसिकली द सॉल्यूशन ऑफ रेस कंडीशन और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। आइए देखते हैं। पहली बात, प्रपोज्ड बाय मिस्टर डिजास्ट्रा in 1965, a great mathematician। सेमाफोर क्या है, इसकी डेफिनेशन पर आते हैं हम लोग। बेसिकली इट इज एन इंटीजर वेरिएबल यूज्ड इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बाय वेरियस कॉन्करेंट कोऑपरेटिव प्रोसेसेस एज डिस्कस्ड अर्लियर टू अचीव synchronization and obviously in multi processing environment। बात ही तब आती है जब environment multi processing है, मतलब more than one process कैन रन एट अ टाइम। सिंगल प्रोसेस अगर रन कर रहा है तो फिर यहाँ डिस्कशन की कोई बात ही नहीं आती सेमाफोर की, तब कोई क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या देखा हम लोगों ने, क्या है सेमाफोर? एक इंटीजर वेरिएबल है यूज्ड इन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर बाय सो मेनी कोऑपरेटिव प्रोसेसेस टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन। किस लिए यूज करते हैं? टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, और बेसिकली आया ही क्यों सेमाफोर? सेमाफोर इज अ टूल और मेथड टू प्रिवेंट द रेस कंडीशन, और इन अदर वर्ड्स इट इज यूज्ड टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ओके, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है, रेस कंडीशन क्या है, इसका डिटेल में डिस्कशन पिछली क्लासेस में हो चुका है। आप अगर आपको कंफ्यूजन है तो निश्चित ही आप पहले उस वीडियो को देखिए, फिर कंटिन्यू करिए। ठीक है, आइए इसके बाद सेमाफोर दो तरीके का, काउंटिंग एंड बाइनरी। देख के ही पता चला है। यहां अगर मान लीजिए काउंटिंग सेमाफोर की बात करें तो जो आपका इंटीजर वेरिएबल है, ये इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू में वेरी फ्रॉम माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, इन केस ऑफ काउंटिंग सेमाफोर वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल सेमाफोर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, एज फार एज दिस बाइनरी सेमाफोर इज कंसर्न, एवरीवन नोज बाइनरी स्टैंड्स फॉर, बाई स्टैंड्स फॉर बेसिकली 2। तो केवल केवल दो वैल्यूज अलाउड है, 0 और 1। किसके लिए? इस इंटीजर वेरिएबल। कौन इंटीजर वेरिएबल? सेमाफोर की बात हो रही है। सेमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल है। अगर हम काउंटिंग सेमाफोर की बात करें तो इस सेमाफोर की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर आप बाइनरी सेमाफोर की बात कर रहे हैं तो इट कैन हैव ओनली आइदर 0 और 1। आइए पहले हम लोग काउंटिंग सेमाफोर डिस्कस करते हैं। आइए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 कोऑपरेटिव प्रोसेस है, P1, P2 एंड P3। ओके, and they just want to enter the critical section। obviously चूंकि कोऑपरेटिव प्रोसेस हैं तो तीन के तीनों ही आपस में कॉमन लाइन ऑफ कोड या कॉमन मेमोरी या शेयर्ड रिसोर्स, कॉमन रिसोर्स को आपस में शेयर कर रहे होंगे। तो अब मान लीजिए तीनों ही क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करना चाहते हैं। ठीक है, if they want to enter the critical section, तो जो कॉमन लाइन ऑफ कोड इन्हें वो क्रिटिकल सेक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए P1 आना चाहता है या P2 आना चाहता है, P3 भी आना चाहता है, तो इसको पहले एंट्री कोड चलाना पड़ेगा। पहले भी इस विषय में डिस्कशन हो चुका है, आज डिटेल डिस्कशन। अगर ये P1, P2, P3 जो कोऑपरेटिव प्रोसेस हैं, इंटरेस्टेड हैं क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करने के लिए, तो दे आर बाउंड टू रन द एंट्री सेक्शन कोड। ओके, और अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गए और क्रिटिकल सेक्शन में
काम कंप्लीट करने के बाद बाहर निकलना चाहते हैं तो दे आर बाउंड टू रन दी एग्जिट सेक्शन कोड। ठीक है, अगर ये कोऑपरेटिव प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करना चाहते हैं तो उन्हें निश्चित ही एंट्री कोड रन करना पड़ेगा। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर कर गए, क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर लिया जो कॉमन लाइन ऑफ कोड था, उसके बाद इन्हें बाहर निकलना है तो दे मस्ट रन दी एग्जिट कोड। ठीक है, आइए देखते हैं। अच्छा, ये जो एंट्री कोड आपने लिखा है, दिस एंट्री कोड, यहां देखिए उसी फंक्शन को यहां लिखा है, ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने। जो ऑपरेशन है, मेथड है, फंक्शन है, आप जो कह लीजिए, यहां वेट, विच वन, एंट्री कोड, वेट। अच्छा, इस और एग्जिट कोड जो है दैट इज योर सिग्नल। इस वेट को हम लोग और भी कई नाम से जानते हैं, कहीं कहीं आप देखेंगे पी मेथड या डाउन, वेट। ठीक है, अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग एग्जिट कोड यहां पे होता है वी मेथड, डाउन के करस्पॉन्डिंग अप मेथड, वेट के करस्पॉन्डिंग सिग्नल। ओके, आपको all these are same, only name is different. You can put it here P or down, no problem. लाइन ऑफ कोड सेम है, कोड सेगमेंट में कोई चेंज नहीं है, बस केवल नाम आप बदल सकते हैं। आप चाहे P लिख सकते हैं, डाउन लिख सकते हैं, वेट लिख सकते हैं, नो इश्यू। हाँ, कुछ नॉर्मल एजम्पशन है, अगर आप P मेथड यहाँ यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप V यूज करिए। ठीक है, P के साथ V। अगर आप यहाँ डाउन यूज कर रहे हैं तो यहाँ आप यूज कर लीजिए, वेट यूज कर रहे हैं तो आप सिग्नल यूज कर लीजिए। मैं आदत है मेरी वेट यूज करने के लिए, वेट मेथड, तो यहाँ पे मैं सिग्नल यूज कर रहा हूं। ओके, कहीं कहीं आपको पोस्ट और रिलीज भी देखने को मिलेगा। बता इसलिए दे रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि पोस्ट या रिलीज मेथड भी दिखे। और ये पोस्ट और रिलीज भी सिग्नल की तरह वेट के साथ ही काम आते हैं। P के साथ V, डाउन के साथ अप, वेट के साथ चाहे सिग्नल यूज कर लीजिए, पोस्ट यूज कर लीजिए या रिटर्न यूज कर लीजिए। ओके, आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए P1, P2, P3 तीन कोऑपरेटिव प्रोसेस है, क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करना चाहते हैं तो एंट्री कोड चलाना पड़ेगा। यहाँ एंट्री कोड क्या है? वेट। आप चाहे तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दीजिए बिंदास। एंट्री कोड मीन्स क्या? योर दिस मेथड वेट सेमाफोर। ठीक है, और जब एग्जिट करना है तो एग्जिट कोड की जगह यहां क्या यूज कर रहे हैं? सिग्नल ऑपरेशन या मेथड, जो आप कहना चाहें। ओके, अच्छा अब देखिए अच्छा एक और बात, सबसे पहले सेमाफोर की वैल्यू, कौन सेमाफोर यूज कर रहे हैं? काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है? -∞ टू +∞। बताया अभी, माइनस टू +∞। तो इट कैन हैव एनी वैल्यूज बिटवीन -∞ टू +∞। इंटीजर वैल्यू, तो मान लीजिए सेमाफोर की वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं, वैल्यू है इनिशियली 3। सेमाफोर की करंट वैल्यू 3। P1, P2, P3 इंटर करना चाहता है। मान लीजिए पहले P1 ने इंटर किया, ठीक है,
और इंटर किया अपनी मर्जी थोड़ी कि डायरेक्टली इंटर कर ही जाएगा। इंटर किया में इंटर करना चाह रहा है तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा, एंट्री कोड यानी कि वेट मेथड को रन करना पड़ेगा। आइए रन करते हैं। रन किया, सिम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस 3, क्या किया डिक्रीमेंट, कितनी हो गई वैल्यू 2, चेक किया whether it is less than 0, no, false, 2 is not less than 0, false हुआ तो कंट्रोल इफ कंडीशन के इस ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं, एल्स में आया रिटर्न। रिटर्न मीन्स P1 just entered into the critical section, it is allowed to enter the critical section, तो P1 आ गया आपके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। मान लीजिए P1 इंटर कर गया, ओके ठीक है। अब P2 भी आना चाहता है, मींस पहले एंट्री कोड रन करें, वेट के अंदर व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ S 2, एक डिक्रीमेंट कर दीजिए, वैल्यू हो गई 1। अब आइए चेक किया वेदर 1 लेस देन 0, नो, फॉल्स हुआ, कंट्रोल अंदर नहीं जाएगा। इफ एल्स पार्ट में आया रिटर्न मीन्स P2 विल गेट इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। अगेन मान लीजिए P3 भी इंटर करना चाहता है, आने दीजिए, पहले वेट यानी कि एंट्री कोड चलाएगा, S की वैल्यू 1, यहां डिक्रीमेंट किया, S की वैल्यू कितनी हो गई 0, चेक किया वेदर 0 लेस देन 0, नो, इट इज फॉल्स, अगेन फॉल्स, देन एल्स पार्ट रिटर्न, P3 will also allowed to enter the critical section। आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर ने पिछली बार ये बात बताया था कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्रिटिकल सेक्शन बनाया इसलिए कि एक बार में एक ही प्रोसेस एंटर कर सकता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। बिल्कुल सही बात, लेकिन यहां आपको एक बात का गौर करना पड़ेगा काउंटिंग सेमाफोर में, क्या कि it is used control access to the resource that has multiple instances। It is used to control access the resource that has multiple instances। मीन्स काउंटिंग सेमाफोर का यूज ही कहां करते हैं हम, अगर आपके पास मल्टीपल इंस्टांस रिसोर्स, मल्टीपल इंस्टांस एक ऐसा रिसोर्स है जिसके मल्टीपल इंस्टेंसेस है, जिसको एक से ज्यादा प्रोसेसर एट ए टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रजिस्टर को यूज करना है तो एक से ज्यादा रजिस्टर्स हैं जिनको एट ए टाइम मोर देन वन प्रोसेस कैन यूज कर सकते हैं। मान लीजिए यहां तो वही कंडीशन यहां हमने यूज किया है, मान लीजिए हमने यूज किया S = 3, मीन्स ऐसा रिसोर्स है जिसके 3 इंस्टांसेस हैं, ये मान के चल रहे हैं, इसीलिए सेमाफोर की वैल्यू 3 इनिशियलाइज की, ओके। तो S = 3 रखने का मतलब ये था कि रिसोर्स हमारे पास कितने हैं, जो रिसोर्स है उसके इंस्टांसेस कितने हैं 3, मल्टीपल इंस्टांस रिसोर्स की बात हो रही है। दैट इज व्हाई क्रिटिकल सेक्शन आर अलाउड टू एंटर मोर देन 1 प्रोसेसेस। अगर अभी हम बाइनरी सेमाफोर की बात करेंगे तो वहां देखिएगा एट ए टाइम केवल एक ही प्रोसेस अलाउड होता है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने का। यहां ये काउंटिंग सेमाफोर
इसकी उपयोगिता ही केवल यही है, नहीं तो मैक्सिमम टाइम बाइनरी सेमाफोर ही यूज होता है। इसकी उपयोगिता यही है कि ऐसा रिसोर्स जिसके मल्टीपल इंस्टांसेस हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो मोर देन वन प्रोसेस कैन इंटर द क्रिटिकल सेक्शन। क्यों? क्योंकि उस रिसोर्स के एक से ज्यादा इंस्टांसेस अवेलेबल हैं। तो आइए देखते हैं P1 P2 P3 मान लीजिए इंटर कर गया है, यहां तक ठीक है। अब मान लीजिए अगला कोई प्रोसेस इंटर करना चाहता है, कोई और प्रोसेस इंटर करवा, आप कहेंगे सर करेगा, अभी आप कह रहे हैं कैसे इक्वल टू, कमरे के अंदर किसी को आने से रोक सकते हैं, नॉक करने से थोड़ी रोक सकते हैं आप। भाई अलाउ मत करिए, लेकिन वो नॉक तो कर ही सकता है। मान लीजिए कोई दूसरा प्रोसेस, इसके बाद कोई मान लीजिए P4 भी आता है। P4 कहता है कि मुझे भी क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करना है, ठीक है, करोगे, करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए इसको पहले एंट्री कोड चलाना पड़ेगा। अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो ये भी अलाउ होगा। एंट्री कोड मीन्स वेट मेथड चलाया, व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ S, दैट इज 0, okay, now 0 decremented by 1, it is now -1. Check it, whether -1 less than 0, true, yes. Now control will get into this block. क्या हुआ? Put this process P4 into block list, लिखा है ना, put the process PCB process control block, put process PCB in suspended list। इसको suspended list या block list जो भी आप बोले, block queue, suspended queue, उस queue में आप इसको डाल दें। किसको? P4 को। मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक लिस्ट भी है या सस्पेंडेड लिस्ट, आप जो कहना चाहें, ठीक है। इसको कहां डाल दो? ब्लॉक लिस्ट में डाल दो। P4 आ गया यहाँ, तो रुक नहीं सकते। इस तरह कितने भी प्रोसेसेस, क्योंकि कोऑपरेटिव प्रोसेस है, एट ए टाइम 3 अलाउड है, क्योंकि S सेमाफोर की वैल्यू यहाँ पर 3 थी। लेकिन अगला और कोई प्रोसेस आना चाहता है तो आने से मना नहीं कर सकते ना, उसको क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करने से रोका जा सकता है। ये भी आया, रेडी क्यू में है P5, P4 कहाँ है? P4 अब रेडी क्यू में नहीं रहा, P4 को कहाँ के भेज दिया? इसको लॉक लिस्ट में, सस्पेंडेड लिस्ट में भेज दिया है P4। P5 आया, एंट्री करना चाहता है, डायरेक्टली अलाउड नहीं, क्या करे? एंट्री कोड चला। एंट्री कोड मीन्स वेट फंक्शन अंदर आए, व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ S, दैट इज -1 डिक्रीमेंटेड बाय 1, it will be -2, okay, again check it, whether -2 less than 0, true, control will get into this block, what will happen? Again put it into the suspended list or block list, which one? Process P5, it is also put into the block list, ठीक है। अच्छा एक बात आप गौर करिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर करंट वैल्यू कितनी है सेमाफोर की? -2। कितनी है? -2। इस वक्त ब्लॉक लिस्ट में प्रोसेस कितने हैं? 2। फिर आप देख सकते हैं, मान लिया अगला कोई प्रोसेस P6 आता है, ऑब्वियसली समझ तो गए होंगे आप, वो भी कहाँ आएगा? यहां पर ही। लेकिन उसके आने के पहले ये एक डिक्रीमेंट हो चुका होगा, ये -3। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको इसके माध्यम से, सेमाफोर की जो वैल्यू है माइनस में, ये क्या बता रही है? निगेटिव वैल्यू ये बता रही है कि वट एवर द निगेटिव वैल्यू इज, उतने ही नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपके ब्लॉक लिस्ट में या सस्पेंडेड लिस्ट में होंगे। अगर S की वैल्यू -9 है तो मीन्स 9 प्रोसेस आर देयर इन दी सस्पेंडेड लिस्ट,
एस की वैल्यू यहाँ देखिए -2 है, मीन्स देयर आर 2 प्रोसेस इन द सस्पेंडेड और ब्लॉक लिस्ट। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तो एंट्री किया, मान लीजिए कोई प्रोसेस एंट्री कर चुका है अपना काम, जो क्रिटिकल सेक्शन में जो भी कॉमन लाइन ऑफ कोड था या जो भी काम था वो काम उसका कंप्लीट हुआ, उसके बाद वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आना चाहता है। बाहर आने के पहले ठीक है भाई, बाहर आना चाहता है आए, लेकिन उसके पहले उसे क्या करना पड़ेगा, एग्जिट कोड चलाना पड़ेगा। एग्जिट कोड कौन सा फंक्शन, सिग्नल। ठीक है भाई, मान लीजिए P1 एग्जिट करना चाहता है, लीजिए P1 बाहर आना चाहता है, ठीक है, आए बाहर, इसके लिए सिग्नल एस। ठीक, व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ एस, इट इज -2। क्या होगा यहाँ पर, एक इंक्रीमेंट, छोटी सी बात है, देखिए वेट क्या कर रहा है, एक डिक्रीमेंट, सिग्नल क्या कर रहा है, एक इंक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ वेट की कंडीशन में एक डिक्रीमेंट हो रहा है, जबकि सिग्नल की कंडीशन में एक इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ठीक है, आइए, P1 बाहर आना चाहता था, बाहर आने के लिए एग्जिट कोड रन करना पड़ेगा। एग्जिट कोड मीन्स कौन सा फंक्शन, सिग्नल। आइए आ गए, वट एवर द करंट वैल्यू ऑफ एस इज, दैट इज -2, इट विल बी गेट इंक्रीमेंटेड बाई 1, -2 + 1 इज इक्वल टू -1। सेमाफोर की नई वैल्यू कितनी हो गई, -1। चेक किया क्या एस की वैल्यू 0 से छोटी या बराबर है, क्या निगेटिव है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। -1 इज लेस देन 0, कंट्रोल अंदर आया। क्या करेगा अब ये, क्या आपने सस्पेंडेड लिस्ट या ब्लॉक लिस्ट में से किसी एक प्रोसेस को वेकअप करेगा। दो बातें, पहली बात वेकअप क्या, दूसरी बात किस प्रोसेस को। वी कैन हैव मोर देन वन प्रोसेस इन द ब्लॉक लिस्ट। यहाँ सेमाफोर के कंडीशन में यहाँ हम ये डिस्कस करने वाले नहीं कि किस प्रोसेस को, इसके लिए अलग अलग एल्गोरिथम यूज की जा सकती है ना। काफी हद तक FCFS यूज होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि जो पहले आया था मींस P4, ये मान के चलते हैं कि P4 को वो पहले वेकअप करेगा। वेकअप करने का मतलब क्या है, वेकअप करने का मतलब है इसको वापस रेडी क्यू में डालना, ब्लॉक लिस्ट से। ब्लॉक लिस्ट भी वास्तव में क्या एक तरह की क्यू है, यहां से निकाला और इसको कहां डाला, रेडी क्यू में, ताकि जैसे ही अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर परमिशन हो जाए एंट्री की तो ये दोबारा इंटर कर सके, बिकॉज इट वॉज इंटरेस्टेड टू इंटर द क्रिटिकल सेक्शन। बात समझ रहे हैं। P1 एग्जिट करना चाहता था, एग्जिट करने के लिए सिग्नल मेथड चलाना पड़ा, अंदर आया, करंट द वैल्यू ऑफ व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एस, इट वाज -2 जस्ट इंक्रीमेंटेड बाय 1, हो गया -1। चेक कर लिया क्या 0 से छोटा है या बराबर है, ट्रू, अंदर आए तो ब्लॉक लिस्ट में से किसी एक प्रोसेस को वेकअप कर दिया, मींस उसको रेडी क्यू में डाल दिया। ठीक, P1 बाहर आ गया। इस तरह आप P1 को यहां से निकाल लिया। अब केवल P2 और P3 बचे हुए हैं। मान लीजिए P2 भी बाहर आना चाहता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगा, वही बात, एग्जिट कोड, सिग्नल मेथड। व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ एस, दैट इज -1 इंक्रीमेंटेड बाय 1, -1 + 1 दैट विल बी 0। कंडीशन ट्रू और फॉल्स, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू भी लगा है, मीन्स कंडीशन ट्रू। कंट्रोल अंदर आया इस ब्लॉक में, वही बात, वेकअप करेगा किसी प्रोसेस को जो ब्लॉक्ड हुआ था। तो यहां से आप मान लीजिए P4 को आप पहले कर चुके थे वेकअप, जो कि रेडी क्यू में अगर P4 पड़ा था, तो उसके बाद फिर अब किसकी बारी है, P5 ही बचा है, P5 को फिर रेडी क्यू में डाल दिया। ठीक है, इस तरह काउंटिंग सेमाफोर में मोर देन वन प्रोसेस, अगर वट एवर द वैल्यू ऑफ सेमाफोर इज, सेमाफोर की वैल्यू के मुताबिक उतने
वो प्रोसेस इंटर और एग्जिट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अब तक आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाइनरी सेमाफोर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम आपको रह जाती है तो निश्चित ही आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसको समाधान करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।